राम राम बच्चों, स्वागत है आपका राकेश सर की बायोलॉजी क्लास में। यहां बायोलॉजी रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, और समझेंगे ऐसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आप सब बोलोगे, अरे ये तो राकेश सर ने बताया था ना। तो किताब खोलिए और दिमाग लगाइए, क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है बेहद आसान। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि रहने वाला है बच्चों एमनियोसेंटेसिस। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं, मैं AMNIO सेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। आज अपन किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? आज अपन बात करने वाले हैं एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक प्रेग्नेंट लेडीज बना देता हूं। मैं तो देखिए, ये है एक प्रेग्नेंट वुमेन, ये रही, ठीक है। इसके अंदर देखिए बच्चों, ये एक लेयर रहेगी इसके अंदर, इसको कहेंगे एमनियोन। क्या कहेंगे इसे? एमनियोन कहेंगे। इसी एमनियोन के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या कहेंगे इसे? एमनियोटिक फ्लूइड कहेंगे। इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो, जो कि इस तरीके से है। देखिए इधर, ये एक एम्ब्रियो आपको दिख रहा होगा यहां पर। ये क्या है बच्चों? ये है एम्ब्रियो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि सबसे बाहर एमनियोन लेयर रहेगी। एमनियोन लेयर के अंदर भरा हुआ होता है एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और यह एमनियोटिक फ्लूइड इस एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर करके रखता है। इस तरीके से इस एम्ब्रियो के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? क्वेश्चन ये आता है कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। ध्यान रखना, एमनियोसेंटेसिस में अपन क्या करते हैं कि जो एमनियोटिक जो फ्लूइड है इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद में अपन ये चेक करते हैं कि कहीं इस बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर कहीं कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। क्या बताया मैंने आपको? मैं आपको ये बता रहा हूं, एमनियोसेंटेसिस में अपन क्या करेंगे, एमनियोसेंटेसिस के अंदर अपन सिंपली करते क्या है कि इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद में अपन इस एम्ब्रियो की डिजीज चेक करते हैं। अपने चेक करते हैं कि कहीं इस एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर कहीं कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहे होगी, सर जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं? अरे नाम तो जानते होंगे आप लोगों ने, पढ़ रखा होगा डाउन सिंड्रोम, पढ़ रखा होगा सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया। ये सारे के सारे कौन से डिसऑर्डर आपके जेनेटिक डिसऑर्डर तो है। तो अपने चेक करते हैं कि कहीं इस बच्चे में कोई हीमोफीलिया तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम जैसे डिजीज तो नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अपन इससे सिंपली यही चेक करते हैं कि इसमें कहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। यदि इस एम्ब्रियो में किसी भी तरीके का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो उस केस में एमटीपी आप करवा सकते हो। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि शुरुआती जो 3 महीने होते हैं, जो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसी में सेफ होती है। यदि अपन 3 महीने के बाद यदि एमटीपी करवाते हैं तो वो थोड़ी रिस्की हो जाती है, ध्यान रखना। लेकिन बात करें बच्चों की, जो एमनियोसेंटेसिस है इसको हाल फिलहाल बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। उसका मुख्य रीजन ये रहा कि लोग एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटरमाइन कर रहे थे। सेक्स डिटरमाइन का मतलब होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, पहचान कर रहे थे। लड़का होगा कि डॉक्टर साहब एमनियोसेंटेसिस कर दीजिए, बता दीजिए लड़का है कि लड़की है। यदि लड़की निकलती है तो साहब मार दीजिए, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड। तो कहने का मतलब है कि एमनियोसेंटेसिस को बैन करने का यदि कोई मेन कोज रहेगा तो वो रहा इसके अंदर सेक्स डिटरमाइन और साथ में फीमेल फिटिसाइड, जिसकी वजह से एमनियोसेंटेसिस को बैन करना पड़ा। आपके इस एमनियोसेंटेसिस से 2 ही क्वेश्चन निकल के आते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन होता है कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। आपको सीधा सीधा बताना होगा कि एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और एम्ब्रियो की डिजीज चेक करते हैं।
अपन चेक करते हैं कि कहीं एम्ब्रियो के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है या फिर कोई क्रोमोसोम डिसऑर्डर तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एमनियोसेंटेसिस को बैन क्यों किया गया, तो इसका सीधा सीधा जवाब आपके पास में होना चाहिए। इसको बैन किया गया सेक्स डिटरमाइन की वजह से, साथ में फीमेल फिटिसाइड की वजह से। तो बच्चों आज के लिए दिमाग के घोड़े हम सिर्फ इतने ही दौड़ाएंगे। अपन फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए टॉपिक और नए सवालों के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हां, यदि कुछ भी नया सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पढ़ाई रुकेगी नहीं बल्कि राकेश सर के साथ आगे बढ़ेगी।